80 का दशक हम में से कईयों के जीवन का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वह दौर था जब आमदनी कम थी लेकिन खुशियाँ ज़्यादा थीं, सुविधाएं कम थीं लेकिन सुकून ज़्यादा था, परिवार में लड़ाइयाँ कम, एकता ज़्यादा थी, रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते थे लेकिन रिश्तों में ज़्यादा नज़दीकियाँ थीं। मोहल्ले में सिर्फ एक या दो घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था लेकिन उसमें रामायण देखने पूरा मोहल्ला दोपहर में इकट्ठा हो जाता था। शाम के खाने का भले ही पता नहीं था, घरों में आया मेहमान भूखा पेट नहीं जाता था, चाहे वो संबंधी या खाली बाबा भूखे को खिलाना जिम्मेदारी माना जाता था। कहते हैं कि गुजरा ज़माना लौटकर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय के पीछे जाकर उस ज़माने की यादों को ज़रूर ताज़ा कर सकते हैं। और आज के इस समय ख़ास पेशकश में हम आपको ले चलेंगे समय के उस 4 दशक के पीछे और दिखाएंगे 8 के दशक के भारत की वह तस्वीरें जिसे आप देखकर कहेंगे कि वह उस उम्र समय भारत कितना सुनहरा था, जिसने तरक्की की थी, सीढ़ियाँ चढ़कर आज दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हम उस दौर के लाखों लोगों को रहन सहन, कमाई, महंगाई और कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें देखेंगे जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला देंगे। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। ग्रामीण जीवन 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। आज़ादी के 30 सालों के बाद भी भारत के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ज़्यादातर ग्रामीण परिवार खेती पर भी ही निर्भर रहा करते थे। गाँव के लोगों के मकान भले ही कच्चे थे लेकिन बड़े सुकून से थे। उन लोगों में लोग रहते थे, जबकि बंगलों में रहने वाले लोग भी सुकून से नहीं रह पाते थे। सूरज की रोशनी आकर घर में उजाला फैला देती थी। ग्रामीण बाज़ारों में छोटी सी दुकान खोल लेते थे, जिसके पास दुकान का किराया ना होता था वह अपने शरीर पर ही सामान लटकाकर एक चलती फिरती दुकान बन जाता था। उस समय बिजली होना एक सपना था। हर तरफ कच्ची सड़कें होती थीं जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा चलना भी एक कला थी। उस समय के लोगों में अपनापन था, लालच नहीं था। खान पान देसी होने की वजह से लोग बीमार नहीं होते थे। गेहूँ घरेलू चक्की पर ही पीसा करते थे। खाना लकड़ी का चूल्हा जलाकर बनाते थे। जिस व्यक्ति को दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इस बारे में जानकारी होती थी, उन्हें गाँव का सबसे होशियार व्यक्ति माना जाता था। सन 1981 में भारत का साक्षरता दर महज 43% था। सुविधाएं न होने के कारण बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उस दौर में आज़ादी की तरह दिखावा करने वाला ट्रेंड नहीं था। जब देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय बीता था, राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने देश में 21 महीनों की इमरजेंसी लगाई थी। सन 1977 में देश में पहली बार गैर कानूनी जनता पार्टी सरकार बनी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम चौधरी, चरण सिंह समेत पार्टियों के नेताओं में प्रधानमंत्री बनने की लेकर तकरार होने लगी और इंदिरा गांधी भी संसद में अपनी वापसी की तैयारी कर रही थी। 21वीं सदी में अभिनेत्रियां प्लास्टिक सर्जरी की ढेर सारी मेकअप के साथ रिवीलिंग कपड़े पहनती थीं, तभी उन्हें फिल्मों में काम मिल पाता था। 1980 के दशक की अभिनेत्रियां बिना किसी आर्टिफिशियल मेकअप में इतनी खूबसूरत दिखती थी कि लोगों के दिलों पर राज करती थी, फिर चाहे वह रेखा हो या सोनी राजदान। 1971 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन को इंडिया में रिप्रेजेंट किया। 18 मई 1974 के दिन पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो गया। कुल मिलाकर 1980 के दशक में भारत ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये वही दौर था जब भारत ने काफ़ी ताकतवर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर पहचान कमाई और एक पिछड़े हुए राष्ट्र के बजाय एक विकसित देश के रूप में आगे प्रेरणा शुरू कर दिया। तो पिछले 40 साल में भले ही देश की काया पलट गई हो, लेकिन हमारा भारत था और महान रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।